हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा मी 779 में। तो आपको आज हम कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ही हैं। बिल्कुल सही वीडियो आपके पास पहुंचा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स बताए जाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहला चीज़ तो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि कहीं भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो क्या होता है ना कि पहली टाइम में थोड़ा सा लोग नर्वस होते हैं, उनमें थोड़ा सा डर होता है कि कैसा जगह होगा, कैसे टीचर होंगे गाइडेंस करने के लिए, कैसे वहाँ पे फ्रेंड्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें ना थोड़ा नर्वस लोगों को कर देता है। तो जब तक आप नर्वस रहिएगा तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। तो कभी भी अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थोड़ा सा आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, हमने जितना पढ़ा है उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो पहला चीज़ तो ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कहा भी गया है कि जो हैंड राइटिंग है वो जो ख़राब लिखावट होता है वो अधूरी शिक्षा की पहचान होता है। यानी कि हैंड राइटिंग अगर आपका अच्छा है और अगर आप कम भी लिखते हैं तो आपका नंबर काफ़ी अच्छा मिल सकता है, क्योंकि जो हैंड राइटिंग है ना वो लोगों को इम्प्रेस करता है। और देखिए, वहाँ पे जहाँ पे आपका कॉपी चेक होने वाला है वहाँ पे तो लोग आपको नहीं देख रहे हैं कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं और कैसे आप छात्र हैं। वहाँ पे ना आपकी कॉपी जो है वही बताता है कि आप किस तरह के छात्र हैं और वो आप कितने मेहनत किया है। तो इसलिए ना कॉपी जो होता है वही आपका प्रूफ होता है कि आपको बताने के लिए कि आप किस तरह के छात्र हैं। तो कॉपी जो हैंड राइटिंग है दूसरा आपको बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और तीसरा ये है ना कि देखिए, कहीं भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है। और उस टाइम में आपको क्या करना है कि 15 मिनट आपको मिलता है एक्स्ट्रा उसमें क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट जब एक्स्ट्रा मिलता है, बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये तीसरा नंबर जो सुनिएगा ध्यान से। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब भी उनको टाइम प्रॉपर सारे बच्चों को मिलता है कि 3 घंटा 15 मिनट आपको एग्ज़ाम मतलब देना है, तो उसमें 15 मिनट सारे बच्चों को मिलता है कि अपना एक बार क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ ले और एक बार माइंड में सेट कर ले कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो जल्दीबाजी के चक्कर में पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, वो जो क्वेश्चन आता है ना उसको ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बनाने के चक्कर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो छूट जाते हैं, जो कि हमको याद है ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है। तो बाद में जब हम पेज पलटते हैं पीछे की तरफ देखते हैं, कभी कभी बीच में क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे यार, ये क्वेश्चन तो हमको याद ही था बट छूट गया, हमने देखा ही नहीं। तो इसलिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन क्या करें, पढ़ लें और उसको अच्छे से देख लें, ताकि माइंड में आपका सेट हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इस वजह से जो 15 मिनट आपको टाइम मिलता है उसमें क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, इसके बाद आपको आंसर करना चाहिए। जब भी आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है, ये चौथा नंबर है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि उस 3 घंटा 15 मिनट के टाइम में आपको 1 घंटा में ये आपका जो OMR आंसर शीट होता है वो आपको ले लिया जाता है और 2 घंटा आपको लिखने के लिए दिया जाता है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि OMR तो साथ में रहता है बट OMR भरते हैं और कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आपको सही करना है, तो 50 क्वेश्चन आपको जब रखना है तो 50 क्वेश्चन में मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपको आया और 20 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि उसको छोड़ के OMR को साइड में रख के और अपना जो क्वेश्चन पेपर लिखने वाला जो होता है वो आप लिखने लगते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि 1 घंटा में जब क्वेश्चन पेपर जब OMR ले लिया जाता है तो उस बच्चा का क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि 1 घंटा में OMR से ले लिया जाता है। तो इस वजह से ना आप ये सब गलती ना करें। जब आपको टाइम मिला हुआ है तो देखिए, जब भी आपको पेपर क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप OMR रखना शुरू करिए, और OMR रखने के बाद क्या करिए कि जब OMR आपको ले लिया जाता है या फिर OMR मान लीजिए अपने 50 सही कर दिया, 50 अपने रख दिया, तो उसके बाद आप लिखना शुरू करें, ताकि OMR जब लेने के लिए, तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एग्ज़ाम में जानने के लिए। और हाँ, और चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो अपना चौथा नंबर जो ये है कि अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और एडमिट कार्ड हो सके तो उसको लेमिनेशन करवा कर रखें, क्योंकि देखिए एडमिट कार्ड क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों के फट जाते हैं, मान लीजिए धक्का धुक्की में इधर उधर वे फट जाता है या फिर गिर जाता है,
तो अपने एडमिट कार्ड को संभाल के रखें और उसको लेमिनेशन करवा लें ताकि वो फटे ना, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इंटर करने के लिए। इसके बाद क्या है कि अपना कॉपी कलम तो नहीं ले जाना है, पैड भी नहीं ले जाना है आपको। अपना पेन जो है देखिए 2 पेन आपको इस्तेमाल करना है और 2 पेन में से एक ब्लैक पेन है और एक ब्लू पेन है, तो वो 2 पेन ही इस्तेमाल करना है, या आपको OMR रखने के लिए या फिर लिखने के लिए 2 पेन ही इस्तेमाल करना है। और लिखना है जब, उसमें क्या करना है कि जब आपको लिख रहे हैं तो किसी चीज़ का मान लीजिए हेडिंग मारना है तो उसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग मारेंगे, और जब उसका आंसर लिखना है, उसका आंसर करना है, तो उसे हम ब्लू पेन से करते हैं। अब ऐसे क्या होता है ना कि देखने में और जो चेक करने वाले होते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है और वो अच्छा से मार्क्स आपको देते हैं। देखिए, और एक और ज़रूरी सबसे बात ये है कि देखिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन का आंसर हम भी दिए हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप भी दिए हैं। तो देखिए, आंसर तो दोनों लोग दिए हैं, बट दोनों लोग के आंसर में अंतर हो जाता है, और अंतर ही नहीं, नंबर भी कम मिलते हैं। और वो नंबर इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि देखिए, आंसर तो हम लोग दोनों सेम दिए हैं, बट लिखने का जो सेंस है ना वो अलग हो जाता है। क्योंकि हम जो लिख रहे हैं ना उसे मान लीजिए कुछ हम आपको थोड़ा माइंड से अपना बढ़ा कर लिखेंगे, कुछ उसमें थोड़ा सा जोड़ कर लिखेंगे, और आपने क्या किया कि जो सर ने लिखवाया है वही आपने याद किया और वही आपने लिख दिया। तो उसमें क्या होता है ना कि जो एग्ज़ाम देने आप जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है ना कि जो परीक्षार्थी है वो अपना क्वेश्चन आंसर जो है अपने उत्तर दें, मतलब अपने भाषा में दें। तो उसमें क्या करना है कि थोड़ा सा आपको खुद से भी ऐड करना है, खुद से भी आपको माइंड लगाना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आंसर है, कुछ मार्क्स हैं जो बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि ये जो भी टॉपिक हमने बताया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, और इसको आप एक बार ज़रूर देखें और अपनी लाइफ में फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।